सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सब के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ होती है केवल ज्ञान की बातें, आपकी एग्जाम की बातें सटीकता के साथ। कश्मीर में 4G सर्विसेज पर बैन से अगर किसी दो ग्रुप को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो एक ग्रुप है पाकिस्तान और इसके हमदर्द। और हमें स्वीकार करना चाहिए कि अगर इन्हें नुकसान 4G बैन से ना हुआ होता तो बीते 1 सालों में इन्होंने कश्मीर और हमारे देश को न जाने कितनी क्षति पहुंचा दी होती। और जो दूसरा ग्रुप है जिसे 4G बैन से काफ़ी नुकसान हुआ है वे हैं आम कश्मीरी छात्र। और छात्र चाहे किसी भी राज्य के हों, तमिलनाडु के हों, कर्नाटक के हों, बिहार के हों, यूपी के हों या फिर कश्मीर के हों, छात्र तो पूरे देश के लिए एसेट होते हैं। और किसी का भी नुकसान हो रहा है, किसी आम छात्र का नुकसान हो रहा है तो वो एक्चुअली देश के लिए एक क्षति है। अगर आपको किसी कश्मीरी छात्र का दर्द समझना हो तो आप ऐसा मात्र 2 मिनट में कर सकते हो। केवल आपको अपने 4G मोबाइल डेटा को डिसेबल करके 2G डेटा इनेबल करना है मोबाइल में, और इसके बाद इसी वीडियो को आप स्ट्रीम करने का प्रयास करो। आपको समझ में आ जाएगा कि बीते 1 सालों से कश्मीरी छात्रों पर क्या गुजर रहा होगा। भला हो कोरोना वायरस का, जिसने वर्ष 2020 में हमारे देश में दस्तक दी। भूल चूक से यही कोरोना अगर वर्ष 2010 में हमारे देश में अपने पांव पसार लेता तो हमारे देश की इकोनॉमी, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर कितना असर पड़ता, इसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि चूंकि दुनिया के पास आज 4G जैसी टेक्नोलॉजी है, इसीलिए कोरोना से जारी इस जंग में हम संतोषजनक प्रदर्शन कर पा रहे हैं, वरना स्थिति भयावह होती। कश्मीरी छात्रों के इसी दर्द को वहाँ के 2 IITians ने समझा और उन्होंने वाइज ऐप नामक एक एंड्रॉयड ऐप बना डाला। इस ऐप के जरिए कश्मीरी छात्र अब 2G सर्विसेज पर भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूँ। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे 1 साल पूरा हो चुका है। 1 साल घाटी में 4G बैन का भी पूरा हो चुका है, यानी कश्मीरी छात्र आज भी 4G इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि जब दुनिया 5G की ओर ललचाती हुई आंखों से देख रही हो तब कश्मीरी छात्रों को 2G इंटरनेट इस्तेमाल करना खटक रहा होगा। एक और कोरोना काल में जब लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट ही देश भर के छात्रों के लिए स्कूल और प्लेग्राउंड दोनों बन चुका है, कश्मीरी छात्र आज भी 2G इंटरनेट से पढ़ाई करने को मजबूर हैं। लेकिन अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह चरणबद्ध तरीके से कश्मीर के सिलेक्टेड एरिया में 4G सर्विसेज बहाल करेगी। सरकार का यह फैसला उन सारे कश्मीरी छात्रों को अवश्य खुशी प्रदान करेगी जो नीट और JEE मेन जैसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कश्मीर में 4G सर्विसेज पूर्ण रूप से कब बहाल होगी कोई नहीं जानता, परंतु 2 कश्मीरी IITians द्वारा बनाया गया वाइज ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है और कश्मीरी छात्र अब इस ऐप के जरिए 2G इंटरनेट से ही ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएंगे। वाइज ऐप 2G पर काम करता है और इसके जरिए टीचर जूम ऐप पर बिना मीटिंग IDs एंड पासवर्ड शेयर किए ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप के जरिए टीचर्स असाइनमेंट्स भेज या रिसीव कर सकते हैं, छात्रों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं और ऑटोमेटेड अटेंडेंस रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप को 2 कश्मीरी IITians मुबीन मसूदी और बिलाल अबीदी ने बनाया है। दोनों IIT बॉम्बे के छात्र रह चुके हैं। मसूदी पिछले 8 सालों से कश्मीरी छात्रों को नीट और JEE मेन जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन के बाद उन्होंने जब जूम ऐप के जरिए ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवानी शुरू की तो छात्रों के पास ऑनलाइन क्लासेस की मीटिंग ID, पासवर्ड व्हाट्सएप के जरिए भेजना पड़ता था, असाइनमेंट मेल के जरिए भेजना होता था, जबकि स्टडी मटेरियल भेजने के लिए उन्हें गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करना पड़ता था। इतने सारे ऐप के इस्तेमाल से छात्रों को काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ करता था। इसी को दूर करने के लिए इन दोनों कश्मीरी IITians ने 2 महीने तक अथक परिश्रम की, जिसका प्रोडक्ट हम सभी के सामने है वाइज ऐप के रूप में। इस ऐप को स्वयं भारत के HRD मंत्रालय सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रहा है। उम्मीद है इस ऐप के जरिए कई कश्मीरी छात्रों को पहले की तुलना में अब पढ़ाई करने में ज़्यादा आसानी होगी।